अगर आमना के लिए अच्छा रिश्ता आ गया तो क्या होगा? कभी को फ्री ऑफ करने आए थे। मैं इसी फ्लाइट से जा रहा हूँ। शेख कादिर के खिलाफ हम भी वहां कैसे मुकदमा करते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां वो रहता है और वो जो क्या कहते हैं सुपरमार्केट की चेन अपनी वो किस तरह वहां खोलता है। हाँ, उसे हमें रोकना होगा। सही, हमारे हाथ में बड़े बड़े सबूत हैं उसके खिलाफ। कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं अंदर से उठकर आई हूँ, सारे डेलीगेट्स बैठे हुए हैं। डेलीगेट्स बैठेंगे, ना तो बैठा हुआ है। तो वो तुम्हारे साथ जा रहा था तो छुपाया क्यों था मुझसे? मुझे क्या पता है ना, उसकी कंपनी को दावत मिली होगी। और इसे फर्क क्या पड़ता है किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? फर्क पड़ता है ना, मुझे पड़ रहा है। मुझसे वो शक बर्दाश्त नहीं था। मुन्ना, शाहनवाज का बम्बू बोलने का, उसका जहाज उल्टाने का, इससे पहले कि वो यहाँ की अदालत में हम पर मुकदमा करे, उसका तंबू उल्टाने का है। हकीकत यही है कि मेरे जज्बात से ज्यादा तुम्हें अपनी बिजनेस डील्स और बिजनेस मफादात ज्यादा अहम लगते हैं। अपने जज्बात को अगर हथेली पर लेकर फिरोगे तो ऑब्वियसली मौत होगे। जब तेज हवाएं चलती है तो बात लपेट लिए जाते हैं। इसी तरह अपने जज्बात को कंट्रोल करो। क्यों इतने सेंसिटिव हो? लेकिन बाबा साईं, आप बहुत दूर मत जाया करें, हमें बहुत डर लगता है। अरे ना बेटा, दूर कहाँ है, ये पास ही जा रहे हैं, बस यूं गए और यूं आए। राजा को चाचा बोलो। अल्लाह हाफिज़। शाहनवाज सही गाड़ी लग गई है, देर हो गई। उसको फ्लाइट लंदन का नहीं मिलेगा, उसको फ्लाइट मिलेगा बहुत ऊपर का जहां उसका खुदा रहता है। जो कुछ भी हुआ है, डेड बॉडी के कुछ टुकड़े लाए हैं तो इस्लाफ के लिए आपको जगह देनी थी। आपको इतना हौसला है कि आप उन्हें देख लें। अच्छी आवाज में मुझे हौसला है। अब आप बताएं कि कहां जाना है। मेरा ख्याल है आप ना ही देख तो बेहतर होगा। मैंने कहा ना, मुझ में हौसला है। अब आप बताएं कहां जाना है। इस
सारे लोग। बड़ा ही जुल्म हुआ है जी, बड़ा जुल्म हुआ है। खान साहब का जनाजा लेकर पाकिस्तान गए हैं। खाक कैसे? सुबह जी सुबह। तक क्यों नहीं पहुंचे? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? हेलो Anna, why wasn't I told? If you knew, why didn't you face me? We shall talk about this later. आप इस वक्त पहली फ्लाइट पे कराची बुक करें, मैं सीधा एयरपोर्ट आ रही हूँ। बाय। चल अम्मा, कराची वाले बंगले जाना है। वहां लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं। बेटा साईं, ये 40 दिन बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह यही बैठना होगा इन्हें। मेरी अम्मा को यहाँ बैठना है कि नहीं बैठना, ये उसकी अपनी मर्जी है। वो कहीं भी जा सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। बेटा, हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि यही रवायत है। सब पुरानी रवायतें, पुराने दौर की पुरानी रवायतें। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? अम्मा, ये लोगों का मामला नहीं है। ये सोग और मातम कहीं भी और किसी भी जगह हो सकता है। बेटा, आप अपने नई नस्ल के लोग हो, मगर रवायत तो यही कहती है कि यहाँ से निकलना नाजायज है। मेरी अम्मा एक नेक और दीनदार औरत है। वो जानती है कि रिवायत क्या है, जायज क्या है और नाजायज क्या है। बेटा, इस इलाके में यही दस्तूर चलता है। अम्मा, तो मेरे साथ चल। इन सब लोगों के बीच में से तेरे साए तले तुझे साथ ले जाऊंगा। माँ तो माँ होती है, पूरे इलाके की माँ होती है। लेकिन अदा जरा सोच ले, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इलाके का मामला है। कुछ नहीं होगा अम्मा, उठो उठो अम्मा। कुछ नहीं होगा, यहाँ गनी चाचा है, यहाँ की ताजियत हो चुकी है, हमें बंगले जाना चाहिए।
सपना हुआ मुझे। यकीन मानिए मुझे वक्त पे इत्तला नहीं मिली, कोई मैसेज नहीं मिला मुझे। मैसेज को रास्ता चाहिए होता है, जब कोई रास्ता खुला हुआ ही नहीं रहता तो मैसेज आगे कैसे जाता? बस वाला एक दफा माफ कर दीजिए, आखिरी बार। ये मेरा भी जाती नुकसान हुआ है। आपको अकेला मत समझिए, काश मैं आपके पास होती। बस अपनी बहन से चलकर अल्लाह के पास चली। हमारा तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसका दिल मत छोटा करो, बस हम सब्र ही कर सकते हैं ना। ये तो अल्लाह की रजा है। तो मुझे किसी के कंधे की जरूरत थी, किसी के बाजुओं की जरूरत थी, किसी के आंसुओं की जरूरत थी, तो मैं अकेला था। ना तुम दुख में साथी बन सके, ना सुख में मेरे साथ। क्या रह गया हमारे दरमियान? मुझे गलत मत समझिए, जब ऑफिस में इत्तला आई तो मैं वाकई नहीं थी वहां। बहुत तलाश किया सेक्रेटरी ने मुझे। तलाश तो उन्हें किया जाता है जो कहीं मौजूद हो। आप कहां होती हैं? जहां जहां आपको होना होता है वहां नहीं होती। माफ कर दे हमको, हम पहले ही बहुत सदमे में। माफ कर दे। बस बेटा बस, अब ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। ये मौका गनीमत है अम्मा। इस किस्म की बातों के लिए इनके पास वक्त कहां होता है? गनीमत है ये मौका। Once again, I'm really sorry. ठीक है। नाज़े ऐसे रिश्तों के कच्चे भावों का इंतजार नहीं करते। बस बेटा बस, दर्द का रिश्ता जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। बस अम्मा बस, आलमी मंडियों में दर्द का कारोबार नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज में दर्द का भाव नहीं लगता, मल्टीनेशनल कंपनियां दर्द की इकोनॉमी से नहीं चलती। ये आप मौके का फायदा उठाकर नजरों से गिरा रहे हैं। गिर तो मैं गिर गया हूं, मेरी आवाज गिर गई है, मेरा एतमाद गिर गया हूं। लगते गरे जवाब लगते करे जवाब कैसे कहूँ मेरे, कैसे कहूँ मेरे हकीरतिया, तुम बिन लागन कल रतिया। लगते करे जवाब लगते करे जवाब अरे क्या बोलता मुन्ना? अरे उसने मेरे को दुबई से उठाया था, मैंने दुनिया से उठा दिया। साला मेरे पैर के नीचे से जमीन खींची थी, मैंने पानी की चादर खींच ली। सारा पैसे का जादू है मुन्ना, सारा पैसे का जादू है। और सुन, यहूदी लबी से अपने टांका पेट हो गया है।
उधर सब ठीक है ना? यार अब अभी तक कोई कंप्लेन लॉन्च हुई नहीं है। अरे क्या बोलता तू? कोई पर्चा पर्ची नहीं कटेगा? इनके प्रेस ने जाहिर किया है कि इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। बराबर हुआ है, बोलने दो। अरे मैं इतनी दूर बैठा, मेरे पर काय को शक करेगा? सुन मुन्ना, मेरा दुश्मन फिनिश हो गया है। अभी हम सब इधर लेकर आएगा, इधर अल्फायद बनेगा। क्या? यू डोंट नीड टू वरी। मैंने कैंडोलेंस मैसेज कर दिया उन्हें। मुन्ना ये तू अच्छा नहीं किया। मैं तेरे को बोला मुन्ना, ऐसी मैयत में सबसे पहले शरीक होते, सबसे आगे नमाज पढ़ने का। एक अच्छा मौका जाया कर दिया। यार आई कांट हेल्प इट। अब वो उसको दफनाने के लिए पाकिस्तान ले गए तो क्या बोलता है बाबा? पापा प्लेन चार्टर करा के जाना था ना? डोंट नीड वरी, ऐसा ही करूंगा। शाहनवाज के लिए कंडोलेंस रेफरेंस करूंगा, लेकिन दिस इज वर्ल्ड में। ठीक है, अभी ऐसा मर्सिया बोल के उसको बम्बू बोल जाए। यार ये छोड़ो आप सब कुछ, आप सिर्फ अपना केस ठीक कराओ ना। हाँ? बस मैं तेरे को बोल दिया ना, मेरा दुश्मन खत्म हो गया, अभी सब फिनिश। ओके डैड, आप खत्म। हाँ, ठीक है, बाय। आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक मुकम्मल खातून और एक मुकम्मल औरत की जरूरत आई थिंक आपके बिजनेस को ज्यादा थी। बात सिर्फ एक दूसरे को समझने और फ्रीडम स्पेस देने की थी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप इस बंधन से आजाद हो जाएं। मैं नहीं चाहती, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन आपके पास इतना वक्त है कि आप मुझे मना सके, ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं नाराज हो सकूं। ये बात आगे चल के और बिगड़ेगी, और पेचीदा होगी, और उलझने बढ़ेंगी। हम दोनों के रास्ते ही अलग हैं, तो फिर साथ रहने की क्या जरूरत है? इस रिश्ते को बचाने के लिए हमें अपना इम्तिहान लेना होगा। क्या इम्तिहान लेना है? कोई इंटरिम रिलीफ चाहती हैं आप? मैं मोहब्बत को एडहॉक पॉलिसी से बचाना चाहती हूँ। सिर्फ इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहती हूँ और ताकत देना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है हमें कुछ अरसे के लिए अलग हो जाना चाहिए। कुछ अरसे के? क्या हमारे रिश्ते में किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है? जब मोहब्बत कहीं जड़ पकड़ती है तो उसके आसपास की चारों घास को मिटाना जरूरी होता है। उसकी जमीन की हिफाजत के लिए मैं कुछ वक्त चाह रही हूँ। जब मोहब्बत का पौधा जड़ पकड़ ले तो उसे दिल के पानी से परवान चढ़ाया जाता है। ये तो मैं चाहती हूँ। दिल को बयान की जरूरत है, बयान चाहता है। वक्त हमारे रिश्ते का फैसला करेगा, या तो हमें शिद्दत से जोड़ देगा या फिर हमारे रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। अपने बिजनेस में तो कभी आपने रिस्क नहीं लिया, अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं। अगर मेरे दिल में आपके लिए कोई भी जज्बा है, ये रिस्क नहीं है। और अगर मैं बदल गया, मेरे रास्ते बदल गए, हवा का रुख बदल गया तो? ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तेज हवा को थाम कर रखी। तो कैसी मोहब्बत है जो एक बिजनेस मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं मर्दों की दुनिया में अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ।
हम अलग होकर देखते तो हैं। ठीक है, मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो चले जाओ। ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा रही हूँ ना तुम। हम सिर्फ एक फैसले के तहत अलग हो रहे हैं। ठीक है, मैं खड़ा हूं, आप चली जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना अपने अपने अकाउंट क्लियर होने चाहिए। नो चीटिंग। अगर अलग रह सकते हैं तो रह लेंगे। मेरा बेटा उठ के आ जाओ मामा के पास। आ जाओ। अभी हाथ मुंह धोएंगे, अभी हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाएंगे। दीदी मैं करा दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाके किचन का काम करो। मेरा बेबी खुश हो गया था। कितनी सारी नींद की है, कितनी सारी नींद की है। ये क्या चल रहा है? शहर के जगह की बू आ रही। ओहो, वो जी मैं बच्चे को देखने गई थी, जल गए। एक वक्त में एक काम किया करो और बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आमना है उसका ख्याल रखने के लिए। इतना गुस्सा ना किया करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी बाबा सही आएंगे और हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने लगेंगे। लेकिन हमारी किस्मत में तो जनाजे लिखे थे। ऐसी बातें क्यों करती हैं? खुदा रहम करे हम पर। आमना बेटे, तो ऐसा लगता है जैसे वो यही खड़ी है मेरे पास और मुझसे कह रहे हैं, मुमताज बेगम अपना ख्याल रखा कर, दवाई वक्त पर ले लिया करो। मुझे भी ऐसे लगता है अम्मा जी कि बाबा साहब अभी आएंगे और मेरे सर पर हाथ रख देंगे। वो तो लगता है जैसे मेरे अंदर है, मेरे आसपास मौजूद है। बाबा साहब तो यूं कहें जैसे कोई अपने पैरों से चलकर अल्लाह मियां के पास पहुंचे। नेक लोगों की यही निशानी होती है बेटे। और यहाँ उनके नाम के जोड़े भिजवाने थे मस्जिद में। मुझे आप फिक्र न करें, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। आप नाश्ता कर लें।